माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज ये जो वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये एक सक्सेस स्टोरी है जो कि आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा होगा। मैंने शेयर किया था कि मेरे जो मेंटोर हैं भूपेंद्र सिंह राठौर, उनके साथ मैंने वो जो मीटिंग थी वो कैसे मैनिफेस्ट की है, वो मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। कैसे मैंने लिखा था और कितने टाइम में, विद द प्रूफ, विद द डेट आपको मैं बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे मैनिफेस्ट कर दिया। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, लास्ट तक शुरू करते हैं और मैं बताती हूँ ये मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको बता देती हूँ, हेलो मेरा नाम है शायना वाहिद। मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। प्लस मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है आप आज तक आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ, ताकि आप भी थोड़ी इंस्पायर हो सके, आपका जो बिलीव है वो बढ़ सके लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, और आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सके। तो ठीक है, अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो ये बात है मतलब जब मैं सर से जुड़ी थी, वो टाइम शायद 2020 का था, आई थिंक 2020 में नहीं, सॉरी। भूपेंद्र सर की जो वीडियो है, एक सेकेंड, सॉरी ट्रेन आ गई थी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि BSR सर को मैं आई थिंक 2018 या 2019 से जानती हूँ। मतलब पहले मेरे को थोड़ा बहुत उनके बारे में पता था, मतलब उनको बाई फेस जानती थी, उनका वीडियो देखती थी, मतलब लेकिन मैंने उनको कभी फॉलो नहीं किया था, या उनका डीपली वो क्या सिखाते वो चीज़ का नहीं पता था। मैं उनसे जुड़ी थी सबसे पहले, उनका प्रोग्राम आता था द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। तो फर्स्ट टाइम जब मैं जुड़ी, आई थिंक वो 21 डेज़ का था, पता नहीं 30 डेज़ का था। तो उस वक्त मैं अपनी फ़र्स्ट जॉब कर रही थी, 2019 की बात है। तो उस वक्त मैं जॉब कर रही थी, तब मैं उनका वो जॉब से आने के बाद देखती थी, क्योंकि शाम के टाइम वो शुरू होता था। तब मैंने इसमें देखा तो मुझे बहुत डीप नॉलेज मिला था, बहुत कुछ सीखने को मिला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी, और हम लोग कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारा ओवरऑल स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत मिला था। तो फिर उसके बाद मैं उनसे कनेक्ट हुई थी और मैंने उनकी कमांडो ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, जो कि 90 डेज़ का एक कोर्स होता है। ऑफिस ऑफ कोर्स वो मतलब पेड होता है। 90 डेज़ तक आपको कमिटेड सुबह उठना पड़ता है, पूरे जो रिचुअल सर करवाते हैं, मेडिटेशन वगैरह वो करनी पड़ती है। तो 3 महीने तक कम्प्लीटली मैं उनसे साथ जुड़ी थी और बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। उस वक्त सर है ना, उस कमांड ट्रेनिंग में लिखवाते हैं, लाइक 108 इंटेंशन लिखवाते हैं कि आप अपनी इंटेंशन लिखो, क्या क्या आप चाहते हो उसको, है ना। मतलब 108 अपनी विशेष इंटेंशन, यानी अपनी अपनी विश को लिखना है, आप क्या क्या चाहते हो। तो उस वक्त मैंने लिखी थी अपनी विशेष, तो उसमें भी ये चीज़ मैंने मेंशन किया था कि मैं BSR सर से मिल रही हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और उसके बाद मैंने एक पर्टिकुलर डिक्लेरेशन भी किया था, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको शायद अभी दिखाई ना दे इतना। यहाँ पे डेट मेंशन है, मैं इसका फ़ोटो लगा दूंगी आपको। यहाँ मैंने थैंक यू लिखा है, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। मैंने ये लिखा है 28 फरवरी, 28/2/2021 को मैंने ये लिखा था 28, क्योंकि वो पहले मैंने मेंशन कर दिया था जब उनका मैंने ज्वाइन किया था ना, तो उसमें 108 इंटेंशन में तो मैंने वो लिख दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने एक डिक्लेरेशन भी किया था वापस से 2021 में। तो मैंने लिखा था, थैंक यू यूनिवर्स, टुडे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव मेट टू माई मेंटोर Bhupendra Singh Rathod. Hooray! It's like dream come true. My life has become so wonderful after meeting him. My old dreams are coming true. I am financially independent. Money is keep flowing into my life easily and effortlessly. My knowledge is increasing day by day. I am attracting good and positive people in my life. Everything is working out for me. Thank you universe. Thank you angels. Thank you all divine soul. थैंक यू। और लास्ट में मैंने अपना साइन किया है, साइना, और मैंने उसके बाद स्माइली बनाई है, क्योंकि मैं स्माइली ज़रूर बनाती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे डिक्लेरेशन किया था, और ये टाइम है 2021 का 28 फरवरी का। और इसके लिखने के बाद मैं भूल गई थी, ऐसे भूल गई थी। ये डायरी भी मेरी बहुत पुरानी है, आपको बताऊँ। ठीक है, 2021 की डायरी है ये, मतलब पुरानी, मतलब इससे भी पुरानी है, कहने का मतलब 2021 की डायरी है। तो मैंने लिख के भूल गई थी। और उसके बाद 2022 में सर ने सेमिनार किया था जयपुर में, 1 जनवरी को था वो। और उसकी जो सर ने जो चार्जेस रखे थे वो भी बहुत कम रखे थे, नॉमिनल रखे थे, मतलब इतने रखे थे कि हम अफोर्ड कर सकते थे। ठीक है, तो 2 दिन का सेमिनार था और मैं बहुत खुश थी। एक्चुअली मैं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इससे पहले कभी ऐसे गई नहीं थी अकेले सिटी में, तो घर वालों से भी परमिशन लेनी थी। मैंने क्या पता नहीं घर वाले क्या बोलेंगे, जाने देंगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है ना, क्या करना है उनके मोटिवेशनल स्पीकर के जाना है, ये वो, ऐसे सब ऐसे ही बोलते हैं, उल्लू बनाते हैं, मतलब इस तरह की होती है रीप्रोग्रामिंग, नेगेटिव बिलीफ। लेकिन मेरे को जाना था, मेरी बहुत बर्निंग डिज़ायर थी, और मैंने सीट भी बुक कर दी। सीरियसली बोलूँ ना, तो मैंने ना
घर में बिना बताए सीट बुक कर ली थी, क्योंकि मेरे को बड़ा वो था कि मतलब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली सर के जो भी सेमिनार होते थे वो मुंबई में होते हैं, पुणे में होते हैं, है ना, या अहमदाबाद, गुजरात, मतलब दूर दूर होते हैं। पहली बार सर ने उस सेमिनार में भी बोला था कि पहली बार हमने जयपुर में अपना सेमिनार रखा है और जयपुर में बहुत प्यार मिला है हमको। तो जयपुर, मैं बीकानेर में रहती हूँ, तो जयपुर तो मेरे लिए पास ही था, मतलब ओवरऑल मुंबई पुणे से तो मेरे बहुत पास था। तो फिर भी मेरे लिए घर में थोड़ा ये था कि मैं कैसे कन्विंस करूँगी, लेकिन मैंने ना बिना किसी से पूछे ऑनलाइन टिकट बुक करनी थी, मैंने टिकट बुक कर दी और मैं अपने बेटे को लेके गई थी। तो पहले घर में बात की, तो पहले तो जैसे कि हस्बैंड ने मना कर दिया क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने कहा नहीं मुझे जाना है, मैंने तो अब टिकट भी बुक कर दी है। तो फिर उन्होंने भी ज़्यादा मना नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं अपने बेटे को लेके गई थी और हमने 2 दिन का वो सेमिनार ज्वाइन किया था, और वो था 1 जनवरी और 2 जनवरी को 2022 को, यानी कि मैंने लिखा था 28 फरवरी 2021 को, लगभग मतलब 1 साल होने से पहले पहले मेरी वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई, और जिसकी अब मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो भी दिखा रही हूँ। मैं सर से मिली भी, सर ने मेरा इंटरव्यू भी लिया, मतलब मुझे पूछा भी था कि आपने क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट की, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर से मेरी 1 to 1 बात भी हुई, इवन यहाँ तक कि मैंने सर के साथ स्टेज भी शेयर किया। सर ने स्टेज पे बुलाया था और गाने बज रहे थे, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा था कि सर ने स्टेज पे बुलाया। बहुत से लोग थे वहाँ पे, और स्टेज सर, बहुत कम लोगों को चांस मिलता है स्टेज पे सर के साथ जाने का, मतलब इतनी बड़ी हस्ती हैं वो, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं आज इतनी खुश हूँ ना, सीरियसली आज मुझे बहुत अच्छी सुबह सुबह गुड न्यूज़ मिली है। तो ये चीज़ मेरी मैनिफेस्ट हुई, आप फोटो भी देख सकते हैं, मैं आपके साथ यहाँ लगा रही हूँ, तो आप फोटो देख लीजिए। और ये जो मैनिफेस्टेशन का जो मैंने वैसे थंबनेल में लगा दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिखा देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ। तो ये होती है पावर आपकी राइटिंग की, ये होती है पावर आपके सरेंडर की, ये होती है पावर आपकी बिलीव की। जब आप बिलीव करते हो और पूरा यूनिवर्स पे छोड़ देते हो ना कि यूनिवर्स अब आप पे छोड़ दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने, और बार बार उसको खोल खोल के पढ़ना नहीं है, बार बार उस पर डाउट नहीं करना है, बार बार अपना लॉजिकल माइंड नहीं लगाना कि ये कैसे होगा, कब होगा, मैं जा नहीं सकती। अगर मैं लॉजिकल माइंड लगाती ना तो शायद मैं टिकट बुक ही नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि मैं तो ये सोचती, क्योंकि मेरे को कभी ऐसे अलाउ नहीं था घर से अकेले बाहर जाना, है ना। तो एक सिटी से दूसरी सिटी जाना बड़ी 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 बात है, क्योंकि हमारे भी यहाँ बीकानेर से जयपुर का जो रास्ता है करीब 5-6 घंटे की जर्नी है। मतलब अगर आप बस में या ट्रेन में जाते हो 5-6 घंटे आराम से आपको लगते हैं वहाँ पहुँचने में। तो मैंने कहा मेरे को कभी ऐसा था नहीं कि मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने वो माइंड लगाया ही नहीं। मेरे को बड़ा वो था कि बस सर इतनी मतलब पास में आके सेमिनार ले रहे हैं, इसके बाद पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, ये 1 जनवरी में को हो रहा है, यानी कि साल की स्टार्टिंग ही जब इतनी हाई वाइब्रेशन लोग के साथ होगी ना, कहते हैं ना कि एनर्जी बहुत 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 मैटर करती है। कि जब आप किसी के साथ जुड़ते हो और इतने पावरफुल इतने हाई एनर्जी वाले पर्सन के ऑरा फील्ड में आप जाते हो ना, तो आप भी उतने ही पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन वाले हो जाते हो। तो और हमको सीट भी वहाँ पे आगे की मिली थी, और सीरियसली 9 बजे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 2 दिन तक 9 बजे स्टार्ट होता था, 9 बजे एग्जैक्ट हमको वहाँ पहुँचना होता था। और उसके बाद हमारी जो भी एंट्री जो फॉर्मेलिटी होती है, हमें कार्ड वगैरह जो बनाए जाते हैं वो हुई, हमारा कोई एक टिकट होता है वो दिखाना पड़ता था। और उसके बाद ना हम 6 बजे तक सर के साथ रहते थे, 9 से 6 घंटे। वाह! और एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि आप बोर हो रहे हो, क्योंकि इतनी अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट कर देते, इतनी अच्छी सर की एनर्जी इतनी हाई है, और इतना ज़्यादा वो नॉलेज, उनका मन करता है बस सुनते रहो। बीच बीच में म्यूज़िक भी बजता है, प्ले भी होता है, बीच बीच में सर बात भी करते हैं। और हमारा ब्रेक भी हुआ, हमको बीच में यानी चाय कॉफ़ी भी हम पी सकते थे वहाँ जाके, वो सब सर की तरफ से था। हमारा 2 दिन का लंच जो था वो भी सर की तरफ से था। वो पास में जो सर ने मतलब होटल बुक की थी ना, वहाँ पे अलग सा एक हॉल था, मतलब एक हॉल में हमारा सेमिनार था और दूसरी पास में होटल में जाके हमको वहीं पर खाना खाना था। और सीरियसली खाना भी बहुत अच्छा था। और सर में मैं कितनी तारीफ़ करूँ, सर बहुत अच्छे हैं। बी सर जितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है ना, उनका दिल भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि इतने नॉमिनल प्राइस में आप लोग 2 दिन के लिए किसी को बुला रहे हो, और उसमें चाय कॉफ़ी भी दे रहे हो, प्लस आप उनको लंच भी दे रहे हो। लंच में भी इतनी अच्छी चीज़, बहुत अच्छी थी, खाना था मतलब बहुत अच्छा। 2-3 डिशेज़ होती थी, मिठाई होती थी, राइस होते थे, सब कुछ, दही वगैरह सब सब सब, मतलब इतना अच्छा था। सर ने बहुत, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने वो सेमिनार ज्वाइन किया था। लेकिन मैंने तो सिर्फ यूनिवर्स से क्या मांगा था, यूनिवर्स में
BSR सर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो मैंने इतना खुश होकर लिखा था ना। देखिए, टुडे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव मेट टू माय मेंटोर भूपेंद्र सिंह राठौड़। हुर्रे, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू एंड माय लाइफ हैव बिकम सो वंडरफुल। और इस तरीके से खुश होकर लिखा था ना। तो यूनिवर्स ने ना सिर्फ मुझे मिलाने के लिए तो सर किसी और थ्रू भी मिला सकते हैं, लेकिन सेमिनार में सर यूनिवर्स ने मेरे लिए प्लान किया। और सिर्फ मिलना नहीं, मतलब वहाँ पे लंच भी। और उसके बाद भी जब लास्ट डे था, मतलब जब सेकंड डे था तब हम आ रहे थे, तो हम होटल में वेट कर रहे थे। लेकिन मेरी दोस्त भी बन गई थी वहाँ पे, एक लड़की थी, तो मैं उससे बैठ के बात कर रही थी। तो सेम वो जो एरिया था जहाँ पे हम बैठे थे, वहीं पे भूपेंद्र सर आके बैठे थे। उनके कोई क्लाइंट थे, उनके साथ बात कर रहे थे वो। और ही इज़ सो नाइस, ही इज़ सो जेन्युइन, इतने नाइस, इतने हम्पल, इतने डाउन टू अर्थ हैं भूपेंद्र सर की। लाइक हम लोग वहाँ बैठे थे ना, तो उन्होंने कुछ कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर किया था। मैं और मेरी फ्रेंड बैठे थे वहाँ पे, बात कर रहे थे। लाइक ऐसे सोफे लगे हुए थे, इस साइड हम बैठे थे और इस साइड में ना सर बैठे थे, एल शेप में। जैसे यहाँ मैं हूँ, यहाँ पे सर बैठे हैं। तो ना सर इतने हम्बल है, इतने डाउन टू अर्थ है, हमसे अच्छे से बात की। और उन्होंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की, तो हमको सर ने पर्सनली पूछा कि आप भी लेंगे कॉफ़ी, आप भी लो। मैंने कहा नो सर, थैंक यू सो मच। और ऐसे बोला, और कैसे हो, कहाँ से आए हो आप? वैसे मतलब मेरी जो साथ में फ्रेंड थी ना, उससे भी बात की। मेरे से तो ऑलरेडी पहले वहीं से ही हो गई थी। तो बहुत अच्छा लगा कि, और सर ने फिर बोला भी कि आप ज्वाइन कर सकते हो हमको, आप भी ले लो कॉफ़ी वगैरह, ऑफ़र किया हमको। मैंने कहा नहीं सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि सर को शायद कोई क्लाइंट ही था, वो उनसे बात कर रहे थे। मतलब वो आए तो थे ही सेमिनार में, लेकिन वो शायद सर से कुछ कॉलेब वगैरह करना चाहते थे किसी चीज़ का, तो वो उनसे बात कर रहे थे। तो सर बहुत, सच में बहुत नाइस है सर, बहुत हम्बल है। BSR सर बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत बड़ा दिल है उनका। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल कि मुझे इतने अच्छे मेंटोर की टीचिंग मिलने का मौका मिला। तो ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी कि मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया, कैसे यूनिवर्स ने मुझे ब्लेस किया। तो आप भी अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस आपको अपना लॉजिकल माइंड नहीं लगाना, अपने लॉजिकल माइंड को अलग रख देना कि ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, पॉसिबल है या नहीं है, ये आपका काम नहीं है। आपके मन में कोई डिज़ायर आई, आप मांगो, चाहे डायरेक्ट मांगो, चाहे लिख के मांगो, चाहे बोल के मांगो, चाहे उसको विजुलाइज करके मांगो, लेकिन यकीन रखो कि वो विश पूरी होगी, ज़रूर होगी। बस सरेंडर करो यूनिवर्स पे। तो ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी कि हाउ आई मेट भूपेंद्र सिंह राठौड़। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। और अभी आगे भी मैं और मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मुझे अंजना मैम के सेमिनार में भी जाना है, बड़े बड़े मेंटोर से मिलना है। मेरे बहुत जो कुछ भी है वो मैं लिख के रख रही हूँ। यूनिवर्स का काम है, यूनिवर्स कब मिलवाएगा, है ना। तो आप लोगों की कोई भी विश है तो आप ज़रूर डिक्लेयर कीजिए, यूनिवर्स से मांगिए, बस सरेंडर कीजिए, लेट गो कीजिए, लॉजिकल माइंड को मत लगाइए। तो ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे देना, मुझे मोटिवेट करेगा। और मुझे लगेगा कि हाँ, आपको मेरी ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई और आप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से मोटिवेट हुए। आपकी लाइफ में किसी ना किसी से थोड़ी सी आपको हो सकता है होप दी हो और पॉजिटिविटी दी हो। तो मैं मिलूँगी आपके साथ नई वीडियो में। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड लव यू ऑल एंड कीप मैनिफेस्टिंग। सी यू।